गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस के टॉपिक नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे या उसके बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 3 है हमारा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। ये आपका थर्ड टॉपिक है, यानी इसमें आपका आएगा भार नियंत्रण हेतु भोजन करना, स्वस्थ भार, अल्प आहार या डाइटिंग के खतरे या खाद्य भोजन, उसकी मिथ्या मतलब ऐसी बातें जो सही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि अंडे खाने के बाद या मच्छी खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। इस टाइप से बहुत सी मिथ्या हैं जो इस बारे में डिटेल दे रखी है। तो हम पहली हेडिंग में चलेंगे, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ईटिंग टू वेट कंट्रोल का अर्थ होता है अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए या क्या क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, वो चीज़ दे रखा है। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या होता है, यानी एक स्वस्थ भार क्या होता है। हमने पहले भी पढ़ा है जो बीएमआई के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है 25 से 29 के बीच में है तो वह अधिक भार वाला है, ये पढ़ा था ना। और जो स्वस्थ भार होता है यानी हेल्दी वेट होता है वो कितना होता है, वो 19 से लेकर 25 जो बीएमआई के अकॉर्डिंग होता है। बीएमआई हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, बीएमआई की फॉर्मूला मैंने ही पहले बता दिया है। तो एक स्वस्थ भार आपका 19 से लेकर के 25 जो टेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग आए, वो आपका एक स्वस्थ भार है। और यदि 25 से 29 अबव आए तो समझ लो वो अधिक भार वाला है। तो ये चीज़ है आपका बीएमआई से, यानी बीएमआई का मोटापे के बारे में पता चलता है। अब आता है मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट, यानी जो स्वस्थ भार को हमको नियंत्रित करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। आपको तो पता ही होगा, अगर आप अपने बॉडी को यानी हेल्थ को या वेट को नॉर्मल करना है या बैलेंस बना के चलना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा या और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या क्या खाने पड़ेंगे, वो चीज़ दे रखा है। तो पहला है ले स्ट्रेस ऑन हेल्दी नॉट वेट, यानी भार की अपेक्षा स्वास्थ्य पर बल देना। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ये अभ्यास भी करते रहते हैं और प्रदर्शन भी करते रहते हैं कि हमारी जो बॉडी का जो वेट है वो कैसा रहे, एकदम फिट रहे। फिट का मतलब है स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 8.5 से लेकर 4.9 की रेंज के बीच बनाए रखने या प्राप्त करने का है। इसके अतिरिक्त यदि आप एक मेल है तो आपको कमर का माप 40 इंच से कम होना चाहिए, और यदि आप फीमेल है तो आपकी कमर का जो मेजरमेंट है 35 इंच से कम होना चाहिए। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स या कमर का माप ऊपर लिखित जो बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग देखना, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा आप कितने वेट में हो। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक था कट योर कैलोरीज, यानी आपका जो कैलोरीज है माने कैलोरीज है उसमें कमी करना। यदि आपके शरीर का वेट ज़रूरी स्तर से बढ़ गया है या आप उसको कम करना चाहते हैं
तो आप हो सके तो अपने खाने पीने में कैलोरीज की मात्रा कम कर दें। ये ये एक योजना सामान्य हो सकती है, बस इसके लिए केवल आपको 100 कैलोरीज प्रतिदिन के हिसाब से कम कर दें। इस प्रकार आपने अपने लक्ष्य वाले भार पर आप वापस आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल। किसी को पढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हो? यानी आजकल के अधिकतर बच्चे ज़्यादा आराम मतलब रेस्ट ज़्यादा करते हैं और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंजेस है। तो वो लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंजेस होने के कारण यानी कि ज़्यादा एक्टिविटी ना करने के कारण उनके जो मोटापा है वो मोटापा हो जाता है, जिससे उनका मेन कारण भी यही होता है। वास्तव में सक्रिय या गतिशील मतलब जो भी एक्टिव है या डायनामिक जीवन शैली मोटापे को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्कूल के विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, यानी कि खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, बहुत से ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो एक्टिविटीज़ रहे। यानी कि टीवी आपको देखना नहीं है, ज़्यादा टीवी कम से कम टीवी देखिए। अगर देखना भी है तो थोड़ा बहुत देखिए, मान लो 2-1 घंटे देख लीजिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, यानी गेम्स खेलें, जिससे कि आपका जो बॉडी है, बॉडी वेट है, आपका बॉडी वेट ठीक रहे। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट सपोर्ट, यानी सहायता लें। यानी कोई भी आप जैसे आपको बॉडी बैलेंस करना है, बॉडी का वो कंट्रोल करना है, तो आप बिना किसी व्यक्ति के सहायता से अपना बॉडी को कम नहीं कर सकते। मतलब ये आपको बॉडी का कम करना है तो क्या करोगे, हो सके तो किसी डाइटिशियन पे जाओगे, उससे पूछोगे मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ है, कितनी कैलोरीज, कितना फैट और कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, उसके बारे में पूछोगे। या कोई ऐसा एक्सरसाइज करोगे जिससे कि आपको किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। या कहीं खेलने जाओगे, कूदने जाओगे, मान लो बैडमिंटन खेल रहे हो, तो बैडमिंटन खेल रहे तो वहाँ पर आपको किसी की सहायता भी लेनी पड़ेगी। सहायता लेने मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति से साथ खेलना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो भी एक्टिविटी है चलती रहे और आपका जो वो फैटनेस है वो ठीक रहे, ताकि आपका बॉडी कंट्रोल रहे। फिर है आपका योगिक एक्सरसाइज। योगिक एक्सरसाइज मतलब होता है एक उचित या स्वस्थ भार को नियंत्रित करने में बनाए रखने के लिए योगिक एक्सरसाइज की सहायता ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राणायाम, आसन, ध्यान भार को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। वास्तव में ये अनुसंधान अध्ययन से यह सिद्ध कर चुके कि तनाव व दबाव मोटापे को बढ़ाते हैं। इसलिए ध्यानात्मक और आसन मतलब मेडिटेशंस और आसन तनाव को कम करते हैं। ये आपका योगी एक्सरसाइज हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका अवॉइड फैटी फूड्स। अवॉइड फैटी फूड मतलब वसा युक्त भोजन से बचना, यानी जो ऐसा खाने हैं जो फैट को बढ़ाए, जिसमें फैट ज़्यादा हो। यदि आप भार को कम या बनाए रखना चाहते हैं तो आपके बैलेंस में फैटी होना नहीं चाहिए, जिससे कि आपको मोटापा कम लगे। मतलब कि वसा में कैलोरीज की संख्या बहुत अधिक होती है। ये अतिरिक्त कैलोरीज फैट के रूप में शरीर में जमा हो जाती है। इसीलिए यदि आप दुबले पतले व सुव्यवस्थित रहना चाहते तो आप फैटी भोजन को हमेशा ही अवॉइड करें। फिर आता है अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड। जंक और फास्ट फूड का आपको पता ही है, मतलब जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चिप्स, कुकीज़, पेस्ट्री, चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक, इस चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। यदि आप अपने भार को कम करना चाहते हैं तो जितने भी जो फास्ट फूड है उस फास्ट फूड को कम खाएं। बहुत ज़्यादा खाने से
इससे क्या होता है, ओबेसिटी यानी मोटा बढ़ जाता है। इसलिए आपको बॉडी कंट्रोल करने के लिए आपको जंक फूड से या फास्ट फूड से परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसा होते हैं खाना खाने के बाद और ज़्यादा खाते हैं, यानी हमें इतना खाना चाहिए कि हम जी सकें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उस खाने को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मतलब है आपको प्रतिदिन अवॉइड अवॉइड का मतलब है आपको जो प्रतिदिन 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें क्या केवल 2000 कैलोरी ही हो। यदि आप 2100 कैलोरी प्रतिदिन लेते हैं तो आवश्यकता से 100 कैलोरीज अधिक तो आपके शरीर में 100 कैलोरी प्रतिदिन फैट के रूप में जमा होती जाएगी और आप मोटे होते जाएंगे। इसलिए आपको ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डू नॉट ईट फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है ऐसा चीज़ आपको बार बार ना खाएं। बहुत से लोग ऐसे देखा है जिन्हों की बहुत सी आदत होती है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी क्या किचन में गए कुछ खा लिया, कभी उधर गए कुछ खा लिया, कभी उधर खा लिया। इससे क्या होता है, बार बार खाने से हमारा जो कैलोरीज की मात्रा जो ज़्यादा हो जाती है और फैटी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारा बॉडी का जो वेट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी जो बॉडी है वो बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। नेक्स्ट है अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड, यानी अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। भार कम करने के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से दूर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के मतलब एनर्जी का स्तर बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कुछ कम कर दें। इसका उद्देश्य मतलब यह है कि आपका जो चीनी, चावल, आलू, टॉफ़ी, चॉकलेट या ऐसे स्वीट्स होते हैं उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डोंट स्किप मील्स, यानी भोजन को न छोड़े। आप प्राय देखा जाता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सीधे जैसे मान लो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर ले तो लंच का टाइम बहुत दूर या छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या होता है, कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं या कोई वर्क करते हैं, तो उसमें से बहुत से लोग क्या होता है लंच नहीं ले आते या लंच करते हैं तो लेट करते हैं ये चीज़। लेकिन ये है कि कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खाना नहीं खाते, यानी ब्रेकफास्ट कर लिया लंच छोड़ दिया, या ऐसा करते ब्रेकफास्ट छोड़ दिया और लंच कर रहे हैं फिर डिनर छोड़ दिया। ये कोई भी भोजन छोड़ देते तो अगले समय आप निश्चित रूप से ही ओवर ईटिंग करेंगे, जिससे मोटापा आपको बढ़ जाएगा। दूसरा है आपका और नेक्स्ट भी है, जैसे मान लो और आप ऐसा भी लिख सकते हैं अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स, यानी शराब और जो स्मोकिंग है या कोई भी ड्रग से नशीली दवा है उससे दूर रहना चाहिए, इससे भी मोटापा बढ़ता है। और भी कह सकते हैं आप जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जो आपकी मोटापा है और जो बॉडी वेट कंट्रोल है वो कम रहेगी। दूसरा है और भी क्या लिख सकते हैं, बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज, यानी कैलोरीज को लेने तथा कैलोरीज को संतुलित करना चाहिए। ऐसे चीज़ें बहुत सी चीज़ें और भी लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से जो आपको आता हो। थैंक यू, धन्यवाद।